राजस्थान की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई महीनों से चली आ रही चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया। उनका कहना था कि अभी तो मैं डिप्टी सीएम भी नहीं बना, कुछ करने लायक तो बनूं। इस एक टिप्पणी ने ही राजस्थान में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को नई दिशा दे दी है। किरोड़ी लाल मीणा महुआ में अखिल भारतीय जाटव समाज संगठन द्वारा आयोजित समाज उत्थान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र के विकास, भ्रष्टाचार पर लगाम, किसानों से जुड़ी समस्याओं और राजनीतिक हलचल सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। जैसे ही सभा में मौजूद लोगों ने महुआ को जिला बनाने की मांग उठाई, मंत्री मीणा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री भी नहीं बना हूं, कुछ करने लायक तो बनूं। उनके इस बयान ने मंच पर मौजूद लोगों को तो हंसा दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गंभीर चर्चाओं को हवा दे दी। उन्होंने आगे कहा कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा को यह जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वे सिर्फ दूसरी बार विधायक बने हैं। इसके विपरीत मीणा खुद 6 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ही ये चाहा था कि युवा और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा, मेरा जवान भाई आगे रहना चाहिए, मैं इनके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला आदमी हूं। उनकी ये टिप्पणी न केवल सियासत का संकेत देती है, बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा और नेतृत्व शैली को भी दिखाती है। सियासत की चर्चाओं से इतर मंत्री मीणा ने भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा अवरोध है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का दुश्मन नंबर 1 किरोड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी को किसी अधिकारी, कर्मचारी या दलाल से परेशानी हो तो वे सीधे उन्हें बताएं, वे पूरी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर मीणा ने कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक का सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसके कारण आज भी 67 थानेदार जेल में बंद है। उन्होंने दावा किया कि उस समय भ्रष्टाचार में शामिल कई अधिकारी और दलाल भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कृषि मंत्री ने इस दौरान किसानों के मुद्दों को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध करवाने के लिए जल्द ही नया कानून लाएंगे। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और किसी भी कीमत पर किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उनकी इस घोषणा का किसानों ने स्वागत किया और क्षेत्र के कई किसानों ने मंच से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं का महुआ में भव्य स्वागत किया गया। बाईपास स्थित मीन भगवान मंदिर से लेकर अंबेडकर कॉलोनी तक लगभग 2 दर्जन स्थानों पर जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया। ये स्वागत समारोह जनभागीदारी और उत्साह से भरा रहा। भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस प्रशासन को विशेष बल तैनात करना पड़ा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। भव्य स्वागत और कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार के वरिष्ठ नेताओं की क्षेत्र में पकड़ मजबूत है, लेकिन साथ ही कृषि मंत्री के बयान ने यह भी संकेत दिया कि राज्य की राजनीति जल्द ही नए समीकरणों की ओर बढ़ सकती है। पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं और मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच मीणा का सार्वजनिक बयान राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में पिछले 1 साल से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें समय समय पर उठती रही हैं, लेकिन अब जिस तरह वरिष्ठ मंत्री ने मंच से अपनी स्थिति पर टिप्पणी की है, उससे राजनीतिक संकेत और भी स्पष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या बदलाव होते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान फिलहाल सियासी चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है।